किष्किंधा कांड के लास्ट में हनुमान जी और जामवंत जी के संवाद का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग मिलता है। यह प्रसंग कॉन्फिडेंस, फेथ और सेल्फ बिलीफ का सबसे बड़ा संदेश है। किष्किंधा कांड के अंत में वानर सेना माता सीता की खोज करते करते समुद्र तट तक पहुंचती है, जहां संपाति से पता चलता है कि माता सीता लंका में है। उसके बाद सभी वानर यह सोचने लगते हैं कि समुद्र पार कौन करेगा। सामने था अथाह समुद्र, उसकी लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि मानो हर किसी से कह रही हो कि यह रास्ता आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि लंका कौन जाएगा। एक एक करके सभी वीरों ने अपनी शक्तियां बताई। किसी ने कहा वह आधा रास्ता तय कर सकता है और किसी ने कहा वह लंका तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन लौटना उनके लिए संभव नहीं होगा। धीरे धीरे पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। समय निकलता जा रहा था और हर बीतता हुआ क्षण माता सीता के कष्टों को और बढ़ा रहा था। लेकिन उसी सभा में एक ऐसा महावीर भी बैठा था जिसके भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसे स्वयं अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं था। वे थे पवन पुत्र हनुमान। बाल काल में उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर पकड़ने का प्रयास किया था। देवताओं ने उन्हें अद्भुत बल, बुद्धि और तेज का आशीर्वाद दिया था। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण वे अपनी दिव्य शक्तियों को तब तक के लिए याद नहीं कर सकते थे जब तक कि कोई उन्हें एक अच्छे कार्य के लिए स्मरण ना कराए। जामवंत जी जानते थे कि इस समय उन्हें किसी नए योद्धा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हनुमान जी के भीतर सोई हुई डिवाइन पावर को जगाने की आवश्यकता है। वे हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें उनके बचपन की महान घटनाएं याद दिलाने लगे। उन्होंने बताया कि तुम वही हो जिसके साहस को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। तुम्हें पवन देव का वेग मिला है, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला है और अनेक देवताओं ने तुम्हें ऐसे वरदान दिए हैं जो किसी साधारण जीव को कभी भी प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल सकते हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। अब समय आ गया है कि तुम श्री राम के कार्य के लिए उठो। और बस यही था टर्निंग पॉइंट। हनुमान जी के मन में संदेह दूर हो गया। उन्हें अपनी वास्तविक शक्तियों का स्मरण होने लगा। उनका आत्मविश्वास लौट आया। उनके भीतर श्री राम के प्रति भक्ति की अग्नि पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो उठी। उनके मन में प्रभु श्री राम का स्मरण हो आया और प्रण लिया कि जब तक माता सीता का पता नहीं लगा दूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। अगले ही क्षण उन्होंने अपने विशाल स्वरूप का स्मरण किया। उनका उत्साह इतना प्रबल था कि पर्वत तक कांप उठी। पूरी वानर सेना आश्चर्य और आनंद से भर गई। सभी को विश्वास हो गया कि अब श्री राम का कार्य अवश्य ही पूरा होगा। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और ऐसी अद्भुत छलांग लगाई कि समुद्र भी उनके साहस को प्रणाम करता हुआ प्रतीत हुआ। यहाँ एक बात समझ लेना आवश्यक है। जीवन में कई बार हम हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपनी क्षमता को पहचानना ही भूल जाते हैं। हर इंसान के भीतर एक हनुमान छुपा है और हर इंसान को कभी न कभी एक जानवंत की आवश्यकता पड़ती है जो उसे उसकी अपनी पहचान दिलाए। जय श्री राम।